निष्काम भक्त तुलाधर अकामाच व्रतम सर्व मक्रोधा तीर्थसेवनम दया जप्य समा शुद्धम संतोषो धनुनी वच। ये जो श्लोक है वो पद्म पुराण से लिया गया है। निष्काम होना ही सर्वव्रत है। क्रोध को त्याग देना ही तीर्थ का सेवन करना है। दया ही जप के बराबर है और संतोष ही शुद्ध धन है। छोटे से गांव में तुलाधर नामक एक शूद्र रहते थे। वे स्वयं सत्यवादी, निर्लोभी, वैराग्यवान और अनन्य भगवत भक्त थे। घर में अति सुशील पत्नी थी, साध्वी पत्नी थी। संसार के विषयों में वैराग्य होने के कारण दंपति भगवान के भजन में ही पूरा समय लगा देते थे। जीवन निर्वाह के लिए कोई विशेष काम न करके खेत में अन्न कटने पर गिरे हुए दाने बीन कर एकत्र कर लेना, जिसे शिलोंस वृत्ति कहते हैं, उसको उन्होंने अपनी वृत्ति बनाई थी। भरपेट अन्न और पहनने को पूरे वस्त्र कभी न मिलने पर भी उन्हें कोई क्षोभ नहीं होता था, कोई दुख नहीं होता था। पतिव्रता पत्नी को पति की दरिद्रता अखरती अवश्य थी, पर वो पति से कुछ कहती नहीं थी और न तो पति की रुचि के विपरीत किसी दूसरे उपाय से मजदूरी आदि करके पैसे कमाने का ही यत्न करते थे। पति जैसा चाहे वैसे ही चलना उसने अपना धर्म बना लिया था। भगवान बड़े दयालु और भक्तवत्सल हैं। सर्वांतर्यामी होने पर भी भक्त की महिमा जगत में विख्यात करने के लिए भगवान भक्त की परीक्षा समय समय पर लेते हैं। उन लीलामय प्रभु ने तुलाधर की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तुलाधर के पास वस्त्र के नाम पर एक फटी धोती और एक चिथड़े जैसा गमछा था। इन नाम मात्र के वस्त्रों से तुलाधर का काम चलता नहीं था। भगवान ने दो उत्तम वस्त्र नदी किनारे, जहाँ तुलाधर नित्य स्नान करने आते थे, रख दिए। भक्त तुलाधर आए, उन्होंने वस्त्रों को देखा, परंतु दूसरे की वस्तु लेने का लोभ उनके मन में तनिक भी नहीं आया। स्नान करके वे सहज ही लौट आए। दूसरे दिन भगवान ने तुलाधर के स्नान करने के स्थान पर एक बड़ी डलिया गूलर जैसी बड़ी बड़ी सोने की डलियों से भरकर रख दी। तुलाधर ने सोने की डलियों को देखा और उनको अपनी दरिद्रता का भी ध्यान आया, परंतु उनके हृदय ने कहा, इस धन को ले लेने से मेरा जो अलोभ व्रत है वो नष्ट हो जाएगा। धन से अहंकार आता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। मनुष्य 99 के चक्कर में पड़ जाता है। लोभी को कभी शांति नहीं मिलती। धन होने से पाप की रुचि होती है। लोभ नरक का द्वार है। धन होने से स्त्री पुत्र सब मद से मतवाले हो जाते हैं। धन काम तथा क्रोध को बढ़ाकर बुद्धि का नाश कर देता है। धन से तप नष्ट हो जाता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। इस प्रकार सोचकर तुलाधर सोने को वहीं छोड़कर घर चले आए। इधर भगवान ज्योतिषी बनकर उस गांव में पहुँचे। लोगों का हाथ देखने और भूत भविष्य बतलाने लगे। तुलाधर की स्त्री भी लोगों के साथ
उनसे अपना भविष्य पूछने पहुँचे। भगवान ने कहा, तेरे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है। तेरा पति इतना मूर्ख है कि घर आई लक्ष्मी का भी वो अनादर करता है। उसे आज ही सौभाग्य से धन मिल रहा था, पर वो उसे छोड़ आया। घर जाकर पूछ तो सही कि उसे ऐसा क्यों किया। वो स्त्री घर आई, पति से उसने सब बातें कही। तुलाधर उसे लेकर इसलिए ज्योतिषी के पास आए कि ज्योतिषी को उनके धन मिलने की बात का पता कैसे लगा। ज्योतिषी ने उनसे भी वही बात कही जो स्त्री से कही थी, और वे समझाने लगे कि अब भी जाकर वो धन ले आओ। तुलाधर ने कहा, धन में मेरा जरा भी मोह नहीं। मैं ये समझता हूँ कि धन मनुष्य को फंसाने वाला बड़ा भारी जाल है। जिसके धन में आसक्ति है उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। धन में मादकता है, मोह है, माया है और झूठ है। धन मिलते ही चोर से, राजा से, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों से भय लगने लगता है, अविश्वास हो जाता है सब पर। सब धन के लिए ही परस्पर द्वेष करते हैं। काम क्रोध अहंकार का तो धन निवास है, ये दुर्गति कराने वाला है, अतः मुझे धन नहीं चाहिए। ज्योतिषी ने धन की प्रशंसा की। धन से इस लोक में सब सुख मिलते हैं। जिसके पास धन है उसी के मित्र, बांधव, कुल, शील, पांडित्य, रूप, सौभाग्य और यश है। स्त्री पुत्र आदि भी उसी का आदर करते हैं। निर्धन को कोई नहीं पूछता, सर्वत्र उसका तिरस्कार होता है। धनहीन का न कोई मित्र है न धर्म, उसका जन्म ही सार्थक नहीं। यज्ञ, दान, परोपकार सब धन से ही होते हैं। मंदिर, कुआं, तालाब आदि धन से ही बनाए जाते हैं। धन से ही धर्म करने पर स्वर्ग मिलता है। व्रत, तीर्थ, जप, जीविका, भोग आदि सब धन से ही होते हैं। शत्रु विजय, स्त्री सुख, विद्या, रोग का प्रतिकार, औषधि, आत्मरक्षा अर्थात सभी अच्छे बुरे काम धन से ही संपन्न होते हैं। जिसके पास धन है वही इस लोक में उत्तम भोग भोग सकता है, और दान आदि करके वही स्वर्ग में भी जा सकता है। तुलाधर ने नम्रता से उत्तर दिया, भगवान, यहाँ के भोग और स्वर्ग ये तो अनित्य हैं। भोगों में सुख मानना ही मोह है। अहिंसा ही परम धर्म है। शिलोन से ही उत्तम वृत्ति है। शाकाहार ही मेरे लिए अमृत के समान है। उपवास ही मेरा तप है। जो मिले उसमें संतुष्ट रहना ही मेरे भोग हैं। मेरे लिए परस्त्री माता के समान और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। ज्योतिषी जी, मैं धन नहीं लूँगा। कीचड़ को हाथों में लगाकर फिर उसे धोने की अपेक्षा तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। इतना कहने पर तुलाधर के मन में विचार आया कि ये ज्योतिषी कौन है। इतना सुंदर रूप, इतनी मधुर वाणी, और फिर एक दरिद्र पर इतनी कृपा कोई संसारी मनुष्य बिना कारण क्यों करेगा। ये सोचकर तुलाधर ने निश्चित किया कि अवश्य ही ये मेरे दयाधाम स्वामी ही हैं। इसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रार्थना करने लगा, प्रभु, जब आप इस दीन पर दया करने पधारे हैं तब फिर ये
छद्मवेश क्यों, अब तो कृपा करके अपने इस दास को अपने त्रिभुवन सुंदर रूप की झांकी दिखलाकर कृतार्थ कीजिए। भक्त की कातर प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत वहाँ अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु की उस ज्योतिर्मयी चतुर्भुज दिव्य छटा को देखकर तुलाधर अपनी स्त्री के साथ भगवान की स्तुति करने लगा। दोनों ने भगवान की पूजा की और अंत में भगवान की आज्ञा से दिव्य विमान पर बैठकर दोनों उनके दिव्य धाम को पधार गए। हर हर महादेव।